निर्देशांक ज्यामिति। चलिए आते हैं प्रश्नावली 7.1। निर्देशांक ज्यामिति का फार्मूला होता है, सबसे पहले जान लेते हैं सूत्र कि इसका सूत्र होता है बीच की दूरी। जैसे बीच की दूरी हो गया तो बीच की दूरी होता है फार्मूला इसका कि पूछ देगा ए बी के बीच की दूरी या पी क्यू के बीच की दूरी या किसी के बारे में बीच की दूरी बराबर फार्मूला होता है रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मतलब ये कहने का मतलब है कि x1 x2 और x1 जो है ये त्रिभुज का शीर्ष है, किसी त्रिभुज का शीर्ष रहता है, और y2 और y1 किसी ये त्रिभुज का शीर्ष है। तो इसी के बीच की दूरी होता है कि a और b। a हमारा कोई ये बिंदु है त्रिभुज का और b हमारा बिंदु है किसी त्रिभुज का। जो यह दोनों को रेखा को मिलाते हैं यही रेखा हमारा ये बिंदु कहलाती है। रेखाखंड कहिए या शीर्ष कहिए बात बराबर है। अगर किसी का जैसे यह त्रिभुज है तो यह शीर्ष हो गया a और b। ए और बी के शीर्ष को मिलाने वाली रेखाखंड कहलाती है। लेकिन जब हमें अगर कहेंगे ए और बी तो ए कहलाएगा शीर्ष, क्या कहलाएगा शीर्ष, और बी कहलाएगा शीर्ष। तो ए और बी का शीर्ष बिंदु के बीच की दूरी का यह जो है फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 7.1 में इसी का उपयोग है और इसी पर सारा ये चैप्टर खत्म है। चलिए आते हैं देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें। बीच की दूरियां ज्ञात करें। एक नंबर में दिया गया 2, 3 और 4, 1, 2, 3 या दिया गया 4, 1। कहता है बीच की दूरी ज्ञात करें, तो इसको मान लेते हैं a 2, 3 दिया गया है, इसको b मान लेते हैं 4, 1 दिया गया। तो हो गया x1 y1, b हो गया x2 y2। तो बीच की दूरी बराबर फार्मूला होता है अभी जस्ट बताए थे, बीच की दूरी बराबर रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चल देखते हैं कि x1 और y1 इसको माने x2 y2 इसको माने, तो x2 की जगह कितना है 4 है, तो x2 की जगह 4 लिख देंगे देखकर, x1 की जगह 2 है तो 2 लिख देंगे, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 की जगह 1 है माइनस y1 की जगह 3 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। 4 में से 2 गया बच गया 2 का स्क्वायर, 1 में से 3 गया माइनस 2 का स्क्वायर रूट में। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, जबकि 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8। 8 को लिख सकते हैं 4 गुने 2, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है जबकि रूट 2 का वर्गमूल नहीं होता है। तो इसका ये बीच की दूरी कितना आया 2 रूट 2। यूनिट इसका ये दिया गया नहीं है। अगर यूनिट रहता तो हम यूनिट लिखते, अगर यूनिट नहीं दिया गया है तो हम यूनिट ये डिनोट नहीं करेंगे। अगर ये यूनिट रहेगा तभी हम ये डिनोट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। 2 नंबर कहता है दिया गया -5 और 7, -5 और 7 और दिया गया -1 और 3। दिया गया तो इसको मान लेते हैं a बराबर -5, 7, इसको मान लेते हैं b बराबर -1, 3, इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। तो बीच की दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है अभी जस्ट बताए थे, रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जबकि x2 का मान देखकर हम लिख सकते हैं -1, x1 का मान -5, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस y2 का मान 3 है जबकि y1 का मान 7 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट में माइनस माइनस प्लस स्क्वायर। तो होगा नहीं तो माइनस माइनस प्लस 3 में से 7 गया -4 का स्क्वायर, 5 में से गया 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16, 16 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 32,
तो 32 को लिख सकते हैं 16 गुना 2, क्योंकि 16 का वर्गमूल होता है 4, जबकि √2 का नहीं होता है। तो इसका आया कितना 4√2, 4√2। बीच की दूरी इसका आया 4√2। 3 नंबर 1 का 3 है, दिया गया कि a, b और दिया गया है कॉमा -a -b, -a -b। चलिए मान लेते हैं इसको a बराबर a और b दिया गया है, b बराबर दिया गया -a और -b। तो इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। चलिए बीच की दूरी बराबर फार्मूला होता है रूट अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना दिया गया -a और x1 का मान a, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस y2 का मान -b, माइनस फार्मूला से होता है तो y1 का मान b, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 1 2a, -2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 1 2 -2b का होल स्क्वायर। देखते हैं यहाँ 2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, b स्क्वायर। देखते हैं 4 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दोनों अलग अलग अल्फ़ाबेट हैं, इसलिए इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता। तो इसका ये बीच की दूरी कितना होगा 2 इंटू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या बोले ये वाला, इसका आ जाएगा बीच की दूरी 2 इंटू रूट अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आते हैं 2 नंबर, कहता है बिंदुए 0 0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए सारे a और बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? चलिए इसका बीच की दूरी ज्ञात करना है। कहता है दिया गया बिंदु a बराबर दिया गया 0,0, b बराबर दिया गया 36 और 15। कहता है a और b 2 शहरों के बीच की दूरी है, इसी के बीच की दूरी हमको निकालना है। तो इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। तो बीच की दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है रूट अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए x2 का मान कितना दिया गया 36 माइनस x1 का मान 0, स्क्वायर है तो स्क्वायर, y2 का मान 15 जबकि y1 का मान 0, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस बराबर 36 में से 0 गया 36 का स्क्वायर, 15 में से 0 गया 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296, जबकि 15 का स्क्वायर 225। 1296 में से 225 जोड़ेंगे कितना आएगा 1 9 2 11 12 2 4 1 5 1521। 1521 का वर्गमूल कितना होता है? चलिए हम निकाल लेते हैं 1521 का वर्गमूल कितना लगेगा 3 3 9 6 2 1 3 3 6, कितना होता है इसका वर्गमूल 39। कितना होता है? कहता है 2 शहरों के बीच की दूरी कितना दिया गया है 39 मीटर। कितना मीटर 39 मीटर। लेकिन यहाँ मीटर नहीं दिया गया तो यहाँ भी लिख सकते हैं मीटर, क्योंकि यहाँ ये डिनोट नहीं कर रहा है मीटर में, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं 39 मीटर, क्योंकि शहर की दूरी हमेशा मीटर में ही होती है। 3 नंबर कहता है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना 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 संरेखी है, इतना 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 बिंदु संरेखी है। चलिए आते हैं, संरेखी का मतलब है कि a बराबर मान लेते हैं 3 का क्वेश्चन है, a का मान दिया गया है 1,5, b का मान दिया गया है 2,3, c का मान दिया गया है -2, -11। कहता है ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, मतलब कहता है ए बी का बीच की दूरी और बी सी का बीच की दूरी बराबर ए सी का बीच की दूरी, दोनों ए बी और बी सी के बीच की दूरी की जोड़ने के बराबर ए सी के बीच की दूरी की ये बराबर होगा, तब यह संरेख होगा, नहीं तो अन्यथा संरेख नहीं होगा।
हाँ तो वही करेंगे ना, खाली इसको बताएं कि ए बी का बीच की दूरी प्लस बी सी का बीच की दूरी बराबर ए सी का बीच की दूरी, दोनों ए बी और बी सी के बीच का दूरी का योग जो होगा वह ए सी के बीच की दूरी की ये बराबर होगा, तब ये संरेख होगा। नहीं होगा तो यह संरेख नहीं होगा। चलिए आते हैं, पहले निकालते हैं ए बी का बीच की दूरी, ए बी के बीच की यह ए है, बी है, या ए का मान दिया गया 1,5, बी का मान दिया गया 2,3, सी का मान दिया गया -2, -11। कोई दिक्कत है ना? चलिए आते हैं, देखते हैं तो ए और बी के बीच की दूरी निकालते हैं। ए बी के बीच की, जब ए बी को मानते हैं बीच की दूरी तो इसको मानेंगे x1 y1, कोई दिक्कत है? इसको मानेंगे x2 y2। तो बीच की दूरी फार्मूला होता है रूट अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान कितना दिया गया 2, x1 का मान 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर, y2 का मान 3 जबकि y1 का मान 5 स्क्वायर है तो स्क्वायर ए बी से। तो यहाँ 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर, 3 में से 5 गया -2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 है 5, इसका आया √5। अब निकालते हैं बी सी से, तो बी सी के बीच की दूरी, बी सी से बीच की दूरी का फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x तब आपने लिए है बी सी से, किससे लिए हैं बी सी, तो इसको मानेंगे x1 y1 x2 y2। तो हो गया x2 का मान कितना हो गया -2 माइनस x1 का मान 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, y2 का मान -11 माइनस y1 का मान 3 स्क्वायर है तो स्क्वायर। चलिए आते हैं, देखते हैं माइनस माइनस प्लस 2 2 4 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 11 3 14 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 जबकि 14 का स्क्वायर 196। 196 में से 16 जोड़ेंगे कितना आएगा 212, कितना आएगा 200। लेकिन 212 का फैक्टर हम तोड़ सकते हैं, 2 से 2 1 कम 2 0 2 चौक 12 2 5 10 2 3 6, कितना आएगा 2 √53, 2 √53। x2 - x1 y2 - y1 11 3 14, 14 का स्क्वायर 196 जबकि 2 2 4 4 का स्क्वायर 16 16 96 212 का आया 2 √53। चलिए आते हैं, देखते हैं, फिर निकालते हैं AC का बीच की दूरी। AC के बीच की दूरी फार्मूला होता है रूट अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तब लेते हैं AC से, इसको मानेंगे x1 y1 x2 y2। तो x2 की जगह -2 है, x1 की जगह 1 है स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो y2 की जगह -11 है माइनस y1 की जगह 5 है स्क्वायर है तो स्क्वायर। चलिए आते देखते हैं, माइनस माइनस प्लस 2 1 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 11 5 माइनस 16 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 का स्क्वायर 256। देखिए 256 में से 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 265 तक 265 का निकालते हैं हम फैक्टर, कितना लगेगा 5 से 5 आए 15 25 25 पंती आए तो आया 5 √53, 5 रूट, लेकिन 5 √53 नहीं बल्कि 265 का तो होगा नहीं फैक्टर, इसका होगा कितना 265 ही रहेगा, 265 ही रहे, क्योंकि इसका फैक्टर तो हो नहीं रहा है, क्योंकि 25 25 15 53 का नहीं होता फैक्टर, इसलिए इसका उतना ही रहेगा। तब देखते हैं कि AB प्लस BC बराबर AC। तो AB का मान कितना निकाले हैं बीच की दूरी √5 प्लस BC का कितना निकाले हैं 2 √53 बराबर AC का कितना निकाले हैं √265। क्या AB और BC के योग के बराबर है √265? बराबर नहीं है, यह संरेख नहीं है, संरेख है
नहीं है, संरेख नहीं है। कोई दिक्कत नहीं? हाँ, ट्रायंगल में ही मतलब ये बनेगा, रेखाखंड में नहीं बनेगा इसमें, नहीं। कोई दिक्कत है? चलिए आते हैं 4 नंबर। कितना नंबर में? कहता है जांच कीजिए कि क्या बिंदु में इतना इतना और इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। चलिए 4 समद्विबाहु जिसकी 2 भुजा बराबर हो, जिसकी 2 भुजा बराबर हो। चलिए आते हैं, इसकी 2 भुजा ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी। तो ए का मान दिया गया 5 और -2, 5 और -2। बी का मान दिया गया 6,4 और सी का मान दिया गया कितना 7 और -2, 7 और -2। कहता है 2 भुजा जिसकी बराबर होता है वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो निकालते हैं ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी में फॉर्मूला आता है रूट अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 तो इसको मान लेते हैं x1 y1 x2 y2। तो x2 की जगह 6 है माइनस x1 की जगह कितना है 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर। y2 की जगह 4 है, y1 की जगह -2 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 4 2 6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, 36 से 37 मतलब आया रूट 37। ए बी के बीच की दूरी आया कितना रूट 37। अभी निकालते हैं बी सी से, किसे निकालेंगे बी सी से। चलिए बी सी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की, तो बी सी के बीच की दूरी होगा तब बी सी से माने तो इसको मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2। कोई दिक्कत है? इसका फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का। तो x2 कितना दिया गया 7, x1 दिया गया 6 स्क्वायर, y2 दिया गया -2 माइनस y1 दिया गया है 4। देखते हैं 7 में 6 गया 1 प्लस माइनस प्लस 4 2 6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, 36 1 37। तो BC का मान आया 37 रूट 37। अभी निकालते हैं AC का मान। तो AC बराबर बीच की दूरी क्या होता है रूट अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसको माने अभी A और C से, इसको मान लेंगे x1 y1 x2 y2। तो x2 का मान 7 -5 का होल स्क्वायर, y2 का मान -2 y1 का मान -2 स्क्वायर है तो स्क्वायर। देखते हैं 7 में से 5 गया 2 का स्क्वायर क्योंकि माइनस प्लस 2 में से 2 गया 0 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 बराबर कितना आया रूट 4, 4 का वर्गमूल 2। देखते हैं कि यहाँ कहा गया है कि जिसकी 2 भुजा बराबर हो, कहता है ए बी, इसकी इस भुजा का मान आया रूट 37 और इस भुजा का मान आया रूट 37। 2 भुजा बराबर है तो 2 भुजा बराबर है कि नहीं है? जब 2 भुजा बराबर है तो यह हमारा क्या समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ लिखेंगे ए बी सी एक समद्विबाहु के शीर्ष हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या समद्विबाहु के शीर्ष हैं। कोई दिक्कत है? कहता है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं जबकि आकृति 7.8 में ये दिखाया गया, 7.8 में दिखाया गया है कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है, कक्षा के अंदर आती है और चंपा और चमेली कक्षा के अंदर, और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा और चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? यदि चमेली इससे सहमत नहीं है कि दूरी का सूत्र प्रयोग करके बताएं कि इनमें से कौन सही है, कौन सही है। चलिए एक चित्र दिया गया है जहाँ की A का मान ये दिया गया कितना 3,4, 3,4, जबकि B का मान दिया गया है 6,7
सी का मान दिया गया है कितना 9,4 और डी का मान दिया गया है कितना 6,1 कहता है इसका बीच की दूरी का प्रयोग करके बताएं कि यह एक वर्ग है या नहीं, वर्ग है या नहीं। तो इसको मान लेते हैं, एक बार निकालेंगे ए बी से, फिर बी सी से, फिर सी डी से, उसके बाद ए डी से निकाल देंगे। कहेंगे कि यह मेरा बीच की मतलब ये चारों भुजा अगर ये बराबर है तो हमारा वर्ग होगा, चारों भुजा बराबर है तो हमारा वर्ग होगा। यह ए है, बी है, सी है और डी। तो ए का मान दिया गया है 3, 4, जबकि बी का मान दिया गया है 6, 7, सी का मान दिया गया है 9 और 4 और डी का मान दिया गया है 6,1। कोई दिक्कत है? अगर यह चारों भुजा अगर बराबर होगा तो मेरा वर्ग होगा। अगर चारों भुजा में से 3 भुजा बराबर है और एक भुजा बराबर नहीं है तो वह वर्ग नहीं होगा। देखते हैं, चलिए निकालते हैं पहले ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी। तो ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ ए बी से दिए तो इसको मानेंगे x1 y1, इसको x2 y2। तो x2 की जगह कौन सा मान है दिया गया 6, जबकि x1 की जगह 3। स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो y2 की जगह 7 है, y1 की जगह 4 है। 6 में से 3 गया, 3 का स्क्वायर, 4 में 7 में 4 गया, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18। तो 18 को लिख सकते हैं 9 गुना 2, क्योंकि 9 का वर्गमूल होता है 3 रूट 2, 3 रूट। तो ए बी साया मान 3 रूट 2 भुजा का। फिर निकालते हैं बी सी से बीच की दूरी, किससे बी सी के बीच की दूरी। तो बी सी से बीच की दूरी इसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 किसको मानते हैं बी सी से, किसको मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2। तो x2 का मान दिया गया है 6, जबकि x1 का मान दिया गया है 6, x2 का मान 9 और y x1 का मान 6, स्क्वायर है तो स्क्वायर, y2 का मान 4 और y1 का मान 7, स्क्वायर है तो स्क्वायर। 9 में 6 गया, 3 का स्क्वायर, 7 में 4 गया माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। तो इसका भी आया 18। तो 18 को लिख सकते हैं 9 गुना 2, इसका वर्गमूल आया कितना 3 रूट 2। दूसरी भुजा की भी माना है 3 रूट 2। फिर निकालते हैं सी डी से, सी डी के बीच की दूरी, सी डी के बीच की दूरी यहाँ कितना दिया गया, तो इसको मानेंगे अब x1 y1, इसको x2 y2। बीच की दूरी फार्मूला होता है रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान दिया गया है 6, x1 का मान 9, स्क्वायर है तो स्क्वायर, y2 का मान 1, y1 का मान 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर। 6 में से 9 गया माइनस 3 का स्क्वायर, 1 में से 4 गया माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18। 18 को लिख सकते हैं 9 गुना 2, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 और रूट 2। फिर निकालते हैं ए डी से, ए डी के बीच की दूरी। ए डी के बीच की दूरी फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तभी ए डी से लिए हैं तो ए डी को माने, तो इसको मानेंगे x1 y1, इसको x2 y। तो x2 का मान 6 है, जबकि x1 का मान 3 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, y2 का मान 4, y1 का मान 1, स्क्वायर है तो 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर, 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 9 9 18। तो 18 को लिख सकते हैं 9 गुना 2, 9 का वर्गमूल 3, जबकि रूट 2 का वर्गमूल नहीं होता, तो आया 3 रूट 2। जबकि यहाँ का मान हम लिख देते हैं कि ए बी बराबर आया 3 रूट 2, बी सी बराबर आया 3 रूट 2, सी डी बराबर आया 3 रूट 2 और ए डी बराबर आया 3 रूट 2। लेकिन चारों भुजा का मान हमारा बराबर है, तो यह हमारा क्या है, एक वर्ग है। एक क्या है, वर्ग है,
वर्ग है। हो गया। कहता है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। नंबर 1 में दिया गया है कि -1, -2, 1,0, -1,2, -3,0। चलिए देखते हैं। 6 का 1 नंबर में दिया गया है -1, -2, 1,0, फिर दिया गया -1,2, फिर दिया गया -3,0। चलिए तो इसको मान लेते हैं। a बराबर -1, -2, b बराबर 1, 0, c बराबर -1, 2, d बराबर -3, 0। तो एक बार निकालते हैं ए बी के बीच की दूरी। ए बी के बीच की दूरी ए बी बराबर खाली हम लिख देते हैं यहाँ पर ए बी के बीच की दूरी। हाँ, ए बी के बीच की दूरी। तो ए बी का बीच की दूरी फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए तो ए बी से लेते हैं। हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो x2 की जगह 1 है, x1 की जगह -1 स्क्वायर है तो स्क्वायर, y2 की जगह 0 है, y1 की जगह -2 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो इसका निकालते हैं माइनस प्लस 1 1 2 का स्क्वायर माइनस प्लस 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 4 4 8 8 को लिख सकते हैं 4 गुना 2। तो इसका आया कितना 2√2। ए बी सा फिर निकालते हैं BC से। तो BC का बीच की दूरी होता है फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 अभी लेते हैं BC से, इसको मानेंगे x1 y1, इसको x2 y। तो x2 की जगह दिया गया कितना -1, -x1 की जगह 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर, y2 की जगह 2 क्योंकि y1 का मान 0 स्क्वायर है तो माइनस प्लस 1 1 -2 का स्क्वायर, 2 में से 0 गया 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 4 8। 8 को लिख सकते हैं 2√2 क्योंकि यहाँ भी लिखे हैं 8 को 2√2, इसको लिख सकते हैं 2√2। तब निकाले BC से। अब निकालेंगे CD से। CD बराबर बीच की दूरी होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तब इस CD से लिए हैं तो C को मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2। तो x2 की जगह दिया गया -3, -x1 का मान -1 स्क्वायर है तो स्क्वायर, y2 का मान 0 और y1 का मान 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, -3 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, 0 में 2 गया -2 का स्क्वायर, 3 में से 1 गया 2, -2 का स्क्वायर प्लस -2 का 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 4 8। 8 को लिख सकते हैं 2√2 क्योंकि यहाँ भी लिखे हैं 2√2 8 का। चलिए फिर निकालते हैं AD से। तो AD का बीच की दूरी होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 तो इसको मानते हैं x1 y1, इसको मानते हैं x2 y। तो x2 का मान -3 -x1 का मान -1 स्क्वायर है तो स्क्वायर, y2 का मान 0 जबकि y2 का मान 0 जबकि y1 का मान 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस प्लस -3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 में से 2 गया -2 का स्क्वायर, 3 में से 1 गया -2 का स्क्वायर
माइनस 2 का स्क्वायर रूट में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 4 8 8 को लिख सकते हैं 2 रूट। तो देखिए यहाँ देख सकते हैं कि ए बी बराबर आया 2 रूट 2, बी सी बराबर आया 2 रूट 2, सी डी बराबर आया 2 रूट 2 और ए डी बराबर आया 2 रूट। तो जिसकी चारों भुजा बराबर, जिसकी चारों भुजा क्या है बराबर, तो यह एक क्या है वर्ग है, क्या है एक वर्ग है, क्या है एक वर्ग है। हाँ, इसमें लिख दिया कि बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताएं कि यह कौन सा चतुर्भुज बन रहा है। यह एक वर्ग बन रहा है, जिसकी चारों भुजा बराबर होगा तो वह एक वर्ग होगा, जिसकी आमने सामने की भुजा होगा वह समचतुर्भुज होगा। ठीक, आमने सामने की भुजा समचतुर्भुज ये आयत होगा, आयत भी होता है आमने सामने की भुजा ये बराबर होते हैं तो आयत कहलाते हैं। समचतुर्भुज के आमने सामने की भुजा होते हैं तो वह ये समचतुर्भुज कहलाते हैं। कोई दिक्कत है? या मेरा ये चारों भुजा बराबर है, हमारा क्या है वर्ग है, क्या है वर्ग है। 2 नंबर ये 4 5 6 का 2 6 का 2 दिया गया है a बराबर -3,5, b बराबर दिया गया है 3,1, c बराबर दिया गया है 0,3, d बराबर दिया गया है -1, -4। चलिए देखते हैं, तो एक बार निकालेंगे ए बी का बीच की दूरी, ए बी के, तो ए बी का बीच की दूरी फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 तो इसको माने हैं x1, इसको मानेंगे y1, इसको x2y, तो x2 की जगह दिया गया है 3, जबकि x1 की जगह -3, स्क्वायर है तो प्लस y2 का मान 1, जबकि y1 का मान 5, रूट अंदर माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर 5 में से गया -4 का स्क्वायर रूट में 3 3 6 6 का स्क्वायर 36, जबकि 4 का स्क्वायर 16, 36 36 16 52। इसका कितना आया 52 आया है। कितना आया सर? ए बी का मान आया 52। अभी निकालते हैं बी सी का मान। बी सी के बीच की दूरी, इसका फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको मान लेते हैं अभी बी सी से, इसको मानेंगे x1 y1 x2 y2। तो x2 का मान दिया गया है 0, जबकि x1 का मान 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर। y2 का मान दिया गया है 3, जबकि y1 का मान 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर। देखते हैं, 0 में से 3 गया -3 का स्क्वायर प्लस 3 में से गया 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 9 4 13 का वर्गमूल तो होता नहीं है, इसका आया रूट 13 बी सी का। अभी निकालते हैं सी डी का। सी डी बराबर फार्मूला होता है रूट अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अभी सी डी से लिए हैं, इसको मानते हैं x1 y1 x2 y2। तो x1 का मान, तो x2 का मान और y1 का मान और y2 का मान यहाँ दिया गया है, तो x2 और y1 का मान देख कर लिख सकते हैं। यहाँ दिया गया x2 का मान -1 है, -x1 का मान 0 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। x2 का मान -1, जबकि x1 का मान 0 प्लस y2 का मान -4 -y1 का मान 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर। -1 का स्क्वायर माइनस प्लस 4 3 7 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, 49 1 50। तो 50 को लिख सकते हैं 5 रूट 2, 5 रूट 2, क्योंकि लिख सकते हैं 50 को 25 गुना 2, 25 का वर्गमूल 5 रूट 2। चलिए आते फिर निकालते हैं एडी से। तो एडी बराबर बीच की दूरी क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 किसको माने एडी, इसको मानेंगे x1 y1, इसको x2 y2 तो है ही। तो x2 का मान -1 -x1 का मान -3, स्क्वायर है तो
स्क्वायर, y2 का मान -4, y1 का मान -5, स्क्वायर है तो देखते हैं माइनस माइनस प्लस, -1 + 3 प्लस माइनस माइनस प्लस -9 का स्क्वायर, 3 में से किया 2 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर 81 बराबर 2 का स्क्वायर 4 + 81, 81 में से 4 को जोड़ेंगे तो 85, 85 का वर्गमूल तो होता नहीं है, लेकिन यहाँ देखें कि ए बी का मान √52 आया, बी सी का मान √13 आया, सी डी का मान 5√2 आया, जबकि ए डी का मान √85 आया। कोई भी भुजा हमारा बराबर नहीं है, कोई भी भुजा हमारा बराबर नहीं है। तो सम चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, जिसकी कोई भी भुजा ये बराबर नहीं हो, कोई भी भुजा, इसका भुजा ये बराबर होता है किसी का नहीं होता, यह क्या कहलाता है, सम चतुर्भुज। तो ए बी सी डी ये क्या है हमारा सम चतुर्भुज का शीर्ष है, ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज के चतुर्भुज के शीर्ष हैं, चतुर्भुज के शीर्ष हैं। कोई दिक्कत है, क्योंकि छोड़ेंगे तो फिर आधे 2 रह जाएगा। 6 का 3 में दिया गया है ए बराबर 4 5, बी बराबर दिया गया है 7,6, सी बराबर दिया गया है 4,3 और डी बराबर दिया गया है 1,2, 1,2। तो निकालते हैं पहले ए बी का बीच की दूरी। तो ए बी का बीच की दूरी फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का। तो ए बी से लिखेंगे तो इसको x1 y1, इसको x2 y2। तो x2 का मान दिया गया 7 -4 प्लस 6 -5 का स्क्वायर रूट में 7 में 4 गया, 3 का स्क्वायर 6 में से 5 गया, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 + 1 का स्क्वायर 1 9 1 √10 आया ए बी का मान। फिर निकालते हैं बी सी का बीच की दूरी, रूट अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसको मानते हैं x1 y1, इसको x2 y2। तो x2 का मान 4 है, जबकि x1 का मान 7 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। y2 का मान 5 है, y2 का मान 3 है, y2 का मान कितना दिया गया है 3 माने y1 का मान 6, स्क्वायर है तो स्क्वायर। 4 में 7 गया -3 का स्क्वायर, 6 में 3 गया -3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 9 9 18। तो 18 को लिख सकते हैं 3√2। अभी निकालते हैं सी डी से। सी डी बराबर फार्मूला होता है रूट अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तभी सी डी से लिए हैं, किससे सी डी से। तो सी डी का मान किसको मानेंगे x1 y1 x2 y2। तो x2 का मान दिया गया 1, जबकि x1 का मान 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर। y2 का मान 2 माइनस y1 का मान 3, स्क्वायर है तो रूट में। 4 में से 1 गया -3, 2 में से 3 गया -1, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 9 1 10, इसका या √10, क्योंकि √10 का वर्गमूल होता नहीं है। फिर निकालते हैं AD से। AD का बीच की दूरी क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का। तो x2 का मान अभी लिया है AD से, तो इसको मानेंगे x1 y1, इसको x2 y2। तो x2 का मान 1 है, जबकि x1 का मान 4 है। तो y2 का मान 2 है, y1 का मान 5 है। 1 में से 4 गया -3 का स्क्वायर, 2 में से 5 गया -3 का स्क्वायर। तो यहाँ देखते हैं 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 9 9 18 को लिख सकते हैं 3√2। देखते हैं यहाँ देखिए ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी, बी सी बराबर, जिसका चित्र देखिए ऐसा बन रहा है।
कहता है कि ए बी बराबर सी डी, तो यह ए है, बी है या सी है या डी। इसका मान आया रूट 10, इसका भी मान रूट 10, और बी सी का मान माना कितना 3√2, इसका मान आया 3√2, इसका भी मान आया 3√2। तो आमने सामने का भुजा बराबर है, आमने सामने का भुजा बराबर। यह क्या है, आयत है। क्या एक आयत है। ए बी सी डी, ए बी सी डी एक आयत के शीर्ष हैं, आयत के शीर्ष हैं। दिक्कत है, हो गया। नंबर 7, क्वेश्चन नंबर कहता है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2,9 से समदूरस्थ है। चलिए कहता है एक्स अक्ष पर, किस अक्ष पर, एक्स अक्ष पर, किधर, एक्स डैश वाई डैश। कहता है बीच में कुछ बिंदु जो कटता है वह 0 रहता है, दाएं तरफ आने पर ये प्लस होता है, बाएं तरफ आने पर माइनस होता है। ऊपर जाते हैं तो प्लस होता है, नीचे आते हैं तो माइनस होता है। ठीक, कहता है एक्स अक्ष पर, किस अक्ष पर, सिर्फ इस अक्ष पर कर रहा है कि एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो 2, -5 और -2,9 से समदूरस्थ है। चलिए आते देखते हैं कि एक्स अक्ष पर जैसे ही कहते एक बार मानते हैं x 0, एक बार x 0 और एक संख्या दिया गया है कितना, -2,5, 2, -5, क्योंकि x अक्ष पर कर रहा है तो हमको x से ही लेना है। अगर y अक्ष कहेगा तो हम y से लेंगे, अगर x अक्ष कहेगा तो x से लेंगे। तो हमको यहाँ हमको बोल दिया है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे जो 2 और -5, -2 और 9 से समदूरस्थ है। चलिए एक संख्या लेते हैं, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, जबकि a का मान दिया गया x 0, जबकि b का मान दिया गया 2 और -5। इसको मान लेते हैं x1 y1 x2 y2। तो ए बी का बीच की दूरी निकालेंगे। पहले भी यह बता चुके हैं कि बीच की दूरी फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान दिया गया है कितना 2 -x1 का मान x का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -5 -y1 का मान 0 स्क्वायर है। तो वह चले जाते देखते हैं, तो इसको मान लेते हैं a, इसको भी, तो a - b का होल स्क्वायर पर है तो आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab प्लस -5 में 0 का -5 आएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। चलिए इसको जोड़ देते हैं, कितना होगा 25 और 4 29 प्लस x स्क्वायर -4। यह आया ए बी का बीच की दूरी, किसका आया ए बी का बीच की दूरी। फिर कहता है ये x अक्ष से समदूरस्थ है -2 और 5, तो इसको मान लेते हैं c दिया गया है x 0, जबकि d दिया गया है -2,9 c और d से निकालते हैं मतलब यह बीच की दूरी। तो सी डी बराबर बीच की दूरी क्या होगा, इसको लेते हैं x1 y1 x2 y2। इसका फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान दिया गया -2, x1 का मान x स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस y2 का मान 9 -y1 का मान 0 स्क्वायर है। तो चलिए देखते हैं a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab 2ab तो माइनस प्लस दोनों नहीं 4x प्लस हो गया 9 में 0 गया 9 का स्क्वायर 81। यहाँ -4x होगा सर, देख लीजिए सर। -2ab होता है ना इसका फॉर्मूला से, एक यहाँ दे दिया गया माइनस, तो माइनस आगे होगा इसका माइनस प्लस हो गया, कोई दिक्कत है। जहाँ कॉन्फिडेंस हो वहाँ पहले बोल दीजिएगा। 81 4 85 x स्क्वायर प्लस 4x। तो यहाँ कर सकते हैं जितना बीच की दूरी थी ए बी बराबर सी डी होगा, ए बी बराबर यहाँ आ गया ए बी बराबर सी डी। तो ए बी का मान दिया गया कितना 29 प्लस x स्क्वायर -4x बराबर सी डी का मान 85 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x रूट में न है। चलिए रूट में, तो रूट को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्ग ये करने पर
वर्ग, करने तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना, रूट अंदर 29 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x का होल स्क्वायर बराबर रूट अंदर 85 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट, तो बचा यहाँ 29 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 85 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। चलिए इधर देखिए प्लस, इधर आएगा तो माइनस, यह प्लस माइनस कैंसिल, यस इधर ये प्लस है, इधर माइनस है 4x, इधर आएगा तो क्या होगा प्लस, इधर ये इधर मेरा प्लस है, इधर आएगा तो 29 माइनस 85 बराबर 4x प्लस 4x, 29 में से 85 किया तो कितना बचेगा माइनस 56, 4 4 8x, इधर 8 गुना में इधर आएगा तो इसलिए x बराबर माइनस 56 बटे और 8 के पार हम 56 आता है 7 बार, इसलिए x का मान कितना आया माइनस 7, जबकि समदूरस्थ माने कितना है x 0, क्या माने हैं x 0, तो x का मान कितना निकाले हैं माइनस 7 और 0, माइनस 7 और 0 के समदूरस्थ है, माइनस 7 और 0 के समदूरस्थ। चलिए एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं है कि नहीं है आंसर, ये 7.1 किन था नहीं 7.0 हो गया, ये मिटा है, हाँ हो गया, ओके है, हो गया। चलिए फिर कहता 8 में कहता y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए इतना और इतना के बीच की दूरी दिया गया है 10 मात्रक। चलिए p का मान दिया गया है कितना 2 और माइनस 3, जबकि q बराबर दे दिया गया है 10 और y, जबकि बीच की दूरी दिया गया है 10 मात्रक मतलब 10 इकाई। क्या कहता है y का मान निकालें, इस फार्मूला होता है बीच की दूरी बराबर p q के, बीच की दूरी क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो इसको मान लेते हैं x1 y1 x2 y2, तो x2 का मान ये कितना दिया गया 10 और x1 का मान 2 स्क्वायर है तो y2 का मान y, जबकि y1 का मान माइनस 3 स्क्वायर है, तो इस बात बीच की दूरी कितना दे ले 10, तो 10 बराबर, तो 10 में से 2 गया 8 प्लस वाई माइनस माइनस प्लस 3 वाई प्लस 3 का स्क्वायर। चलिए आते हैं 10 बराबर 8 का स्क्वायर 64, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इधर स्क्वायर इधर रूट है, तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा स्क्वायर, रूट अंदर 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 10 का स्क्वायर 100, 64 9 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y हो प्लस 6y। देखते हैं इधर इधर मेरा 100 ये प्लस में इधर आएगा क्या होगा माइनस में, तो हो जाएगा कितना वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 और माइनस 100 इक्वल टू 0। चलिए वाई स्क्वायर प्लस 6y 100 में से 73 घटेगा माइनस 27 इक्वल टू 0। तो इसका निकालते हैं गुणन करते हैं, यहाँ से यहाँ गुना करते हैं तो 27y स्क्वायर, लेकिन यहाँ 27y स्क्वायर लाना है तो 27 को हम किस फॉर्म में तोड़ेंगे 9 और 3 के फॉर्म में तोड़ देते हैं, 9 या 27, 9 में से 3 गया 6 बचेगा। चलिए इसको तोड़ देते हैं वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। तो y यहाँ से कॉमन लेते हैं बचेगा y प्लस 9 माइनस 3 यहाँ से कॉमन लेते हैं तो y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो y प्लस 9 कॉमन हो रहा, बच गया क्या y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 तो एक बार y प्लस 9 बराबर 0, इधर माइनस प्लस इधर आएगा क्या होगा माइनस, y माइनस 3 बराबर 0, मेरा बाएं साइड माइनस है दाएं साइड आएगा क्या होगा प्लस, तो हमेशा प्लस का वैल्यू होगा, इसलिए y बराबर कितना आया 3 आंसर, कितना आया 3 आंसर, 3 और माइनस 9 भी आ सकता है, आंसर 3 ही होगा सर, 3 ही होगा, लेकिन हमेशा प्लस का ही वैल्यू होता है, माइनस का नहीं होता है।
फिर कहता है 9 नंबर में, कहता है यदि क्यू दिल है 0 1, पी दिया गया है 5 - 3, आर दिया गया है कितना x और 6, x, 6 से समदुरस्त देते हैं। x के मान ज्ञात कीजिए, दूरियां क्यू आर और पी आर के मान भी ज्ञात करें। चलिए देखते हैं, यहाँ लेते हैं पी क्यू से बीच की दूरी, किससे, पी क्यू। तो पहले मान है पी, यह हो जाएगा x1 y1, यह हो जाएगा x2 y2। तो बीच की दूरी क्या होता है फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान ये कितना दिया गया है 0, जबकि x1 का मान 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर, y2 का मान 1, जबकि y1 का मान -3, स्क्वायर है तो स्क्वायर। चलिए आते हैं 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस प्लस 3 1, 4 का स्क्वायर 16, तो कितना आया √41, मतलब पी क्यू का मान आ गया √41। अब निकालते हैं पी आर से, पी आर से बीच की दूरी क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जब इसको माने पी और इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको x2 y2। चलिए आते देखते हैं, तो x2 का मान दिया गया x, x1 का मान 5 प्लस y2 का मान 6, जबकि y1 का मान -3, स्क्वायर है तो। चलिए आते हैं 10 में, कहता है x और y में एक ऐसा संबंध स्थापित कीजिए कि x y बिंदु x y बिंदु 3 6 और -3 और 4 से समतुलस्थ हो। क्या हो, समतुलस्थ हो। चलिए आते देखते हैं, कहता है a दिया गया x y, b दिया गया कितना 3 और 6, हाँ तो निकालते हैं a b b c और a c से बीच का दूरी, उसमें संबंध स्थापित करना है कि x और y में क्या संबंध है। चलिए देखते हैं, c बराबर दिया गया कितना -3 और 4। चलिए आते हैं, पहले निकालते हैं a b का बीच की दूरी। जैसे ही a b का बीच की दूरी निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसको मान है x1 y1 x2 y2। तो x2 का मान यहाँ कितना दिया गया है 3, x1 का मान x का स्क्वायर प्लस y2 का मान 6 माइनस y1 का मान y स्क्वायर है तो स्क्वायर। चलिए आते देखते हैं इसका a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। चलिए देखते हैं, तो इसका आ गया कितना 36 × 45 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -6x -12y। फिर निकालते हैं BC से, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला बीच की दूरी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का। तो x2 का मान यहाँ कितना दिया गया है 3, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। तो x2 का मान -3 है और x1 का मान 3 स्क्वायर है तो y2 का मान 4 है, जबकि y1 का मान 6 स्क्वायर है तो माइनस प्लस 3 3 6, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 में 4 गया -2, 36 प्लस 4 36 4 40। तो ये 40 को लिख सकते हैं 10 × 40 2√10 2√10। चलिए आते हैं फिर AC से, किससे आते हैं AC से बीच की दूरी। तो AC से बीच की दूरी क्या होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का। तो x2 और y2 तो है, तो यह x1 y1 तो है ही, तो यह हो गया x1 y1, यह हो गया x2 y2। तो x2 का मान कितना -10 और x1 का मान x स्क्वायर है तो स्क्वायर, y2 का मान 4, जबकि y1 का मान y स्क्वायर है तो a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab 3 दूनी -2 प्लस 6 हो जाएगा x प्लस a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2a
बी 8y आते देखते 16 9 25 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 में दिया गया कितना, रूट अंदर 45 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y बराबर, यह भी दिया गया है 25 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y, ये नहीं दिया गया। चलिए अगर दोनों तरफ वर्ग अगर ये करते हैं तो रूट से रूट कैंसिल, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो रूट से रूट कैंसिल, तो बच जाएगा 45 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। देखते हैं यह प्लस इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, यह प्लस इधर आएगा तो माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ बच गया क्या 45 माइनस 6x माइनस 12y बराबर 25 प्लस 6x माइनस 8y। इस साइड माइनस 6x है ये, देखते हैं ना यहाँ माइनस, यहाँ काटने में सट गया है, माइनस 6x है, माइनस 6x लिखे हैं। चलिए देखते हैं इधर ये प्लस मेरा ये 25 है, इधर आएगा क्या होगा माइनस, इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस, इधर माइनस इधर आएगा तो, चलिए आते हैं तो 45 माइनस 25 बराबर 6x माइनस 8y प्लस 6x और प्लस 12y, कोई दिक्कत है। चलिए 45 में से 25 घटाए तो कितना बचा 20, 6 6 12x, 12 में से 8 गया 4y, कितना आया 4y, 4 4 यहाँ से कॉमन हो सकता है, तो कितना बचा 3x प्लस y, इधर 4 गुना में इधर आएगा तो 20 बटे 4 5 3x प्लस y, तो 3x प्लस y बराबर कितना आया, कितना का संबंध है 5 का संबंध है, बस यही तो पूछ रहा है x और y में किसका संबंध है। हाँ कितना का संबंध है, 5 का संबंध है। फाइन हो गया, अब मिटा दे इसको, ये चैप्टर भी खत्म हो चुका, कंप्लीट हो चुका। हाँ।